हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में और समझेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहले हम समझेंगे बच्चों संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। डेफिनेशन समझते हैं पहले। परिभाषा बच्चों इसकी ये है, किसी भी प्रकार का जो संधारित्र होता है बच्चों, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म मतलब जोड़ा होता है। अभी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का ऐसा युग्म होता है। ठीक है, युग्म होता है, युग्म होता है। ठीक है, जिन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश हो। ठीक है, और उनकी एक प्लेट बच्चों पृथ्वी से जुड़ी हो। ठीक है, तो उस समय बच्चों को संधारित्र कहते हैं। यह संधारित्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, संधारित्र जो होता है बच्चों, कैपेसिटर जो होता है, ये किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है। ठीक है, जिन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है। और उनके बच्चे एक प्लेट जो होती है ना, एक प्लेट बच्चों पृथ्वी से जुड़ी रहती है। और इस पूरी व्यवस्था को बच्चे हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। देखिए, आपको समझाते हैं। डायग्राम को देखिए, हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना रखा है। ठीक है, देखो इसकी इस वाली प्लेट पर क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये पहली वाली प्लेट पर जितना प्लस चार्ज है, ठीक दूसरी प्लेट पर बच्चों उतना ही चार्ज है। ठीक है, और संधारित्र के लिए बच्चों एक बात ये होती है कि जो प्लेट नेगेटिव होती है, जिस पर ऋण आवेश होता है, उसकी जो प्लेट होती है वो पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में रहती है। ठीक है, और बच्चों ये तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है। मैंने आपको बताया ना, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का जोड़ा होता है। जो संधारित्र होता है वो किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है, मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और आपको बता के दिखाऊं। मान लीजिए एक हमारे पास बच्चों चालक ये है। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा चालक बच्चों हमारे पास ये है। ठीक है, दो चालक हो गए। मान लो इसको बच्चों हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, और इस बच्चे नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को हमने पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में कर दिया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये अर्थिंग का चिन्ह हो गया। तो ये क्या करोगे बच्चों, आपका ये आपका गोलीय संधारित्र हो गया। क्या हो गया, ये गोलीय संधारित्र हो गया। ठीक है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। तो कहने का मतलब ये, संधारित्र की जो प्लेटें हैं बच्चों, ठीक है, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। समांतर टाइप की भी हो सकती हैं, आपका वो स्फेरिकल टाइप की भी हो सकती हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो वही परिभाषा होती है। देखिए, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का ऐसा युग्म होता है। ठीक है, जिन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश हो और उनकी एक प्लेट बच्चों किससे जुड़ी हो, बच्चों पृथ्वी से जुड़ी हो। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सिंबल जो ये पृथ्वी का सिंबल है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो बच्चों आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है, क्या देखिए हेड लगाएंगे, संधारित्र का सिद्धांत। क्या लिखना, देखिए, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, यानी किसी चालक के आकार में, यानी इसके आकार को बढ़ाया भी ना जाए। ठीक है, तो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को कम करके, यानी जो पोटेंशियल होगा उस चालक का, उसके विभव को कम कर रखे। ठीक है, धारिता को बढ़ाना, यही संधारित्र का सिद्धांत है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को बढ़ाते हैं। एक बार परिभाषा को एक बार समझते हैं। क्या संधारित्र का सिद्धांत क्या है। देखिए, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, यानी उसके आकार में हमें वृद्धि नहीं करनी है तथा उसके विभव को कम करना है, पोटेंशियल को कम करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है धारिता का, C बराबर होता है बच्चों वो Q/V होता है। Q/V होता है। ठीक है, अगर हम B को कम कर दें, B को अगर कम कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी चालक के विभव को अगर हम कम करने में, ठीक, कम करने में अगर कामयाब हो गए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को कम करके, देखो पोटेंशियल को कम करना हमारे पर्पज है। ठीक है, तो विभव को कम करके धारिता को बढ़ाना, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब ये होता कैसे है, चलिए देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आप डायग्राम से समझते। देखिए डायग्राम देखिए आपके सामने है। ठीक है, देखिए मान लो बच्चों ये क्या है, एक चालक और ये आवेशी चालक, यानी कि चार्ज है। ये आवेशित चालक जिसे हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, इसके पास में बच्चों ये क्या अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक का मतलब होता है जिसका इसके अंदर जितना प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस आवेश होगा। जब इसको बच्चों हम अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के पास में रखेंगे तो इसका आवेश प्रेरित हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों वो इस ओर को आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। इस चालक का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर को आकर्षित करेगा और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इससे बच्चों दूर वाले पृष्ठ पर चला जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये होता है बच्चों आवेश का प्रेरण हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके इस चालक का विभव हमें कम करना है। तो पहले मान के चले इस चालक का जो विभव है वो 10 वोल्ट है। कितना बच्चों,
10 वोल्ट है इसका विभव। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब 10 वोल्ट को कम करना है, कैसे करना, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो चालक है बच्चों, इसका विभव 10 वोल्ट हमने मानने का। अब ये जो चालक है, देखो ये वाला सिरा नेगेटिव है और ये वाला सिरा पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव वाले सिरे की वजह से यहाँ पर जो विभव होगा बच्चों वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितना होगा, नेगेटिव होगा। और ये वाला जो सिरा बच्चों पॉजिटिव है, इस वाले पॉजिटिव वाले सिरे से, ठीक है, यानी इस वाली प्लेट से इस यहाँ पे जो विभव होगा बच्चों क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी ये होगा नेगेटिव और ये होगा बच्चों पॉजिटिव। एक बार फिर से समझिए मेरी बात, ये जो नेगेटिव वाला इस प्लेट का सिरा है, ठीक है, इसकी वजह से जो आपका विभव होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और इस वाली प्लेट की वजह से जो विभव होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेट है, ये जो चालक आप देख पा रहे हैं, इसके पास में ये वाली प्लेट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और ये वाली जो सिरा, ये वाला जो सिरा इस वाले प्लेट से दूर है। समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग जानते हैं विभव का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है V बराबर होता है 1/4πε0 होता है, और Q अपन बच्चों क्या होता है, R होता है। यानी R के बढ़ने पर विभव क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। यानी R अगर बढ़ गया तो B क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो R यहाँ से यहाँ तक R है, और इस वाले सिरे की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये R हो जाएगा। तो ये वाला R ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका विभव कम होगा, इसका विभव ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर विभव क्या हो जाता है, कम होता है। तो मान लीजिए ये वाला जो विभव है इस प्लेट की वजह से माइनस के 3 वोल्ट का विभव है। किसकी वजह से, ये जो पास वाली प्लेट है ये वाली, ठीक है, इससे कितना विभव आ रहा है, इसमें यहाँ पे माइनस के 3 वोल्ट का आ रहा है। अब ये प्लेट दूर है तो मतलब दूरी बढ़ रही है इससे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो विभव मान लो वो कितना, प्लस के 2 वोल्ट है, प्लस का 2 वोल्ट है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब हम देखते हैं कि इसका टोटल विभव कितना हो जाएगा। देखो टोटल इसका कितना, 10 वोल्ट तो पहले से था 10, ठीक है, माइनस ये वाला जो माइनस 3 वोल्ट, माइनस के 3 वोल्ट, और ये प्लस का है तो प्लस के 2 वोल्ट। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब ये 10 में से 3 कम करो, कितने बचेंगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे बच्चे 9 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 9 वोल्ट। जो विभव आपका पहले कितने वोल्ट था, 10 वोल्ट हो गया। जब हम किसी अनावश्यक चालक को इसके पास में लेकर के आए, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो विभव 9 वोल्ट रह गया, तो हमारा विभव पहले से घट गया। और इसका जो सिद्धांत था वो यही तो था कि इसके विभव को हमें कम करना है, विभव को कम करके धारिता को बढ़ाना है। तो विभव कम हो रहा है तो हम इसको और भी ज़्यादा चार्ज बच्चों अब दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, और धारिता इसको बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार समझिए। अब ये जो इसका प्लस चार्ज है ना, ये वाला जो प्लस चार्ज बच्चों, अगर हम इस चार्ज को यहाँ से हटा दें तो ये जो पॉजिटिव 2 वोल्ट का जो आ रहा है यहाँ से बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कब होगा, जब इस वाले चार्ज को हम यहाँ से हटा दें। अब ये चार्ज बच्चे यहाँ से क्या हटेगा बच्चों, हम इसका संबंध कर देंगे पृथ्वी से। कैसे करेंगे बच्चों, पृथ्वी से करेंगे, इसी से रेखा, ठीक है। ये तो सेम आपका ऐसे रखा है, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव आवेश कहाँ चला जाएगा बच्चों, पृथ्वी को चला जाएगा, ठीक है। और जब पृथ्वी को चला जाएगा तो बच्चों ये जो पॉजिटिव विभव है तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो कितना जाएगा, माइनस के 3 वोल्ट रह जाएगा। तो विभव इसका कितना था पहले बच्चों, 10 वोल्ट था। ये वही सेम चालक है, ठीक है, ये 10 वोल्ट था और माइनस के 3 वहाँ से कम हो जाएगा, ये है माइनस के 3 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस के 3 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो कितना बचा, ये बचा आपको बच्चों 7 वोल्ट। कितना बचा, 7 वोल्ट। यानी इस चालक का विभव कितना रहेगा, 7 वोल्ट रह गया। पहले कितना रह गया, तो 9 रह गया। हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म किया तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से खत्म हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अब जो इसकी वजह से जो विभव आ रहा है वो 10 - 3 7 वोल्ट आ रहा है। यानी जिस चालक का विभव पहले 10 वोल्ट था, आपका विभव कितना रह गया, अब बच्चों उसका विभव रह गया 7 वोल्ट। यानी इसका विभव गिर गया, यानी विभव में कमी हो गई। अब विभव में कमी हो गई बच्चों तो हम इसको और भी ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका सिद्धांत होता है बच्चों कि जो मैंने आपको बताया, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ाना, यही सिद्धांत का सिद्धांत है। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, विभव को कैसे कम किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका है कि किसी आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक लेकर के आइए, उसका आवेश प्रेरित होगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो नेगेटिव विभव बनेगा और पॉजिटिव विभव बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव विभव इसके विभव को कम करेगा, पॉजिटिव विभव इसके विभव को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन इसको हमें कम करना है, इसलिए पॉजिटिव वाला जो विभव इसको जो बढ़ाने का काम करता है उसको हमने क्या करा, पृथ्वी कॉन्टैक्ट में लगा दिया और वो सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी को चला गया। समझ आ रहा है। तो नेगेटिव विभव यहाँ पर रह गया इसका माइनस के 3 वोल्ट। अब 10 में 3 कम करो 7 वोल्ट रह जाएगा। तो विभव डाउन हो गया, पहले 10 वोल्ट था, अब इसका 7 वोल्ट विभव रह गया, यानी इसका विभव डाउन हो गया। अब इसको और भी चार्ज किया जा सकता है, इसकी धारिता को और भी इसको चार्ज और भी दिया जा सकता है, ये चार्ज को और भी ग्रहण कर सकता है, यानी इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। सही मारा आप लोगों को मेरी बात। तो इस प्रकार बच्चे इसकी धारिता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी चार्ज को, ये आवेश को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।